अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन्थ, होप यू आर डूइंग वेल। तो जैसा कि हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे, कल हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमें सेट्स गिवन है बिल्डर नोटेशन फॉर्म में, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो कल हमने किया था लेक्चर, उसमें हमें टेबुलर फॉर्म में गिवन थे और हमने बिल्डर नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट किए थे। आज बिल्डर नोटेशन फॉर्म में गिवन है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। मीन कल वाले क्वेश्चंस को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था और आज वाले क्वेश्चंस को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास एक्स पेयर एज एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 हमने लिखने हैं, कहाँ से लेके एक्स लेस देन और इक्वल टू 35। तो सिंपल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 के मल्टीपल लिखेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 अप टू सो ऑन। कहाँ तक लिखने थे, 35 तक। ये हमारे पास है 3 15 ज़ा 35। तो ये 15 तक 3 के मल्टीपल लिखे गए हैं। तो ये हमारे पास आ गए टेबुलर फॉर्म। सेकंड हमारे पास है एक्स पेयर एज एक्स बिलोंग टू आर। हमारा सेट बिलोंग कर रहा है आर से, मीन रियल नंबर से, एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। ये हमें कंडीशन गिवन है जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रियल नंबर है 2x + 1 इज इक्वल टू 0, हमें इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास 1 प्लस का इक्वल का दूसरी साइड पे जाके -1 हो जाएगा, और 2 हमारे पास मल्टीप्लाई और x के साथ इक्वल का दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया -1/2। तो हमारी टेबुलर फॉर्म क्या आ गई, -1/2। थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग टू पी। पी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर एंड एक्स लेस देन 12। हमने 12 से छोटी वैल्यूज़ लेनी है, 12 से छोटे प्राइम नंबर लेने हैं, 12 से ज़्यादा नहीं, आगे नहीं जाना। तो सिंपल क्या करेंगे, प्राइम नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, उस ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, जैसे 2 3 5 7 एंड 11। नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर 13 है, जो कि 12 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें कंडीशन गिवन है कि हमने 12 से छोटे नंबर्स लेने हैं। तो ये हमारे पास 11 तक आके सेट स्टॉप हो जाएगा। फोर वाला पार्ट है हमारे पास एक्स वेयर एज एक्स इज आर डिवाइजर ऑफ 128। 128 के डिवाइजर हमने लिखने हैं। तो 128 का सबसे पहले तो 1 डिवाइजर आएगा, बिकॉज 1 हर एक नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है। तो 1 आएगा एंड 121 खुद आएगा, क्योंकि हर नंबर अपने टेबल में भी आता है। उसके बाद हमने इसको 2 के साथ डिवाइड किया, तो 2 64 और 128, तो 2 भी आ गया एंड 64 भी आ गया। नेक्स्ट 3 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 3 के साथ 128 डिवाइड नहीं होता, डेसिमल पॉइंट में आंसर आता है। 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 32 और 128, तो 4 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा 32। नेक्स्ट हम 8 के साथ करेंगे, तो 8 16 और 128, तो ये हमारे पास आ गए 128 के डिवाइजर्स। नेक्स्ट हमारे पास 5 वाला पार्ट है एक्स वेयर एज एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन 8। 2 की पावर n लेने हैं हमने, एंड लेस देन 8 मतलब 7 तक हमने रहना है, 8 से ज़्यादा नहीं लेने। तो सिंपल क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हमने कल भी किए थे, तो ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे। पहले 2 की पावर 1 लेंगे, 2 की पावर 0 लेंगे, तो 2 की पावर 0 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट 6 वाला पार्ट है एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स + 4 इज इक्वल टू 0। नेचुरल नंबर है एंड एक्स + 4 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली हमारी इक्वेशन, जिस तरह हमने सेकंड पार्ट में इक्वेशन सॉल्व की थी, यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। तो हमारी इक्वेशन थी एक्स + 4 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ पे प्लस का दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस, तो एक्स की वैल्यू आ गई -4। लेकिन हमें जो इक्वेशन में गिवन थी, क्वेश्चन में कंडीशन वो ये थी कि हमारा जो एक्स है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर। लेकिन जो हमारा आंसर आया वो आया -4, तो -4 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो डैट्स मीन जो हमारा टेबुलर फॉर्म आएगी, जो हमारा सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो -4 आई है। -4 नेचुरल नंबर नहीं है, हमने नेचुरल नंबर लेने हैं। हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, लेकिन जो वैल्यू आई है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो डैट्स मीन हमारा सेट जो है वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 7 वाला पार्ट है एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड
x इज इक्वल टू एक्स, नेचुरल नंबर लिखने हैं, x के इक्वल ही है, मीन कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, बिकॉज हमने कहाँ पे स्टॉप करना है वो हमें गिवन नहीं है। नेक्स्ट 8 वाला पार्ट है हमारे पास, x वेयर एज x बिलोंग टू z, z इज सेट ऑफ इंटीजर एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है इक्वल टू दूसरी साइड पे जाके माइनस, 3 हमारे पास हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई x के साथ, इक्वल टू दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -1/3। लेकिन जो हमें कंडीशन गिवन है वो ये थी कि हमारा x बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से। तो सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास क्या कौन कौन से होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन है। लेकिन जो आंसर आया वो आया -1/3। ये तो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, ये हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, मीन ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट में आंसर आ गया, ये हमारा इंटीजर नहीं है। तो हमारा हमने x लेना था सेट ऑफ इंटीजर में से, लेकिन ये वाला हमारे पास -1/3 सेट ऑफ इंटीजर का पार्ट नहीं है, तो डेट्स मीन हमारा जो टेबुलर फॉर्म आएगी, जो हमारा सेट आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आज की क्लास यहीं तक थी। ओके क्लास, अल्लाह।